बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही डिफरेंट किस्म की रेसिपी, और ये रेसिपी आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रेसिपी मेरे अपने घर की रेसिपी है जो बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फ़िश का सालन या फ़िश करी। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं रेसिपी को। तो यहाँ सबसे पहले फ़िश मसाला तैयार करेंगे, क्योंकि इस रेसिपी में मैं कोई बाहर का पैकेट वाला मसाला नहीं यूज़ करूँगी, घर का बना हुआ फ़िश मसाला यूज़ करूँगी। और आप इसको बना के सेव भी कर सकते हैं, किसी भी फ़िश के सालन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे साबित स्पाइसेस हमने लिए हैं: कोरिएंडर सीड्स, ब्लैक पेपर, दालचीनी की कुछ स्टिक्स, तेज़पत्ते, 4 से 5 लौंग। इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अब आपने इसको ड्राई रोस्ट तब तक करना है जब तक इसमें से थोड़ा सा धुआं आपको निकलता ना नज़र आए। और जब आपको इसमें से लगे कि अब स्मोक या स्टीम निकलने लगी है, तो आपने फ़ौरन से चूल्हे को, गैस को बंद कर देना है। इसके बाद इसको उतार लेना है और ठंडा कर लेना है। उसके बाद इसको ग्राइंड करना है आपने। और ख़याल रखिएगा कि ये मसाला जलना नहीं चाहिए। तो हमने सिर्फ इसको 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है। जब इसमें से हल्का सा स्मोक निकलने लगेगा तो हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। अब यहाँ पे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी, और ये जो गरम मसाला हमने लिया था वो हम ग्राइंड करके ये सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये हमारा फ़िश मसाला तैयार है। आप इसको किसी भी फ़िश में यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आप बाहर से पैकेट यूज़ करते हैं, तो आपको पैकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये फ़िश मसाला घर पे बना के रख सकते हैं काफ़ी टाइम तक के लिए। अब हम तैयारी करते हैं फ़िश ग्रेवी बनाने की। फ़िश मैंने ली है 500 ग्राम्स यानी आधा किलो। तो उसके लिए हमें एक मीडियम प्याज, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्चें और अदरक लहसुन भी इसमें ऐड करके आप इनको ग्राइंड कर लीजिएगा। मैंने अदरक लहसुन का पाउडर यूज़ किया है मसाले में। हमने टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों को ग्राइंड करके साइड में रख देना है। अब यहाँ पे एक कढ़ाई में हमने ऑयल ऐड करना है। आप अपने हिसाब से ऑयल ऐड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून जितना ऐड किया है ऑयल। अब इसमें हम मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं, जिसे हम राई दाना कहते हैं, वो इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसको थोड़ी देर के लिए कड़कने के लिए रख देना है। और उसके बाद हम इसमें 1 मिनट के बाद ही हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, साबित ज़ीरा। इन दोनों को अच्छे से 2 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, लेकिन ज़ीरा जलना नहीं चाहिए। और ये जो हमने मिक्सचर बनाया था टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों का, वो इसमें ऐड करेंगे और इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। जब आपको लगे कि मसाले ने अपना कलर चेंज कर लिया है, उसकी भुनाई अच्छे से हो गई है, तो हम फिर इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये हमारा फ़िश मसाला है जो हमने अभी रेडी किया था, वो इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून। और बाकी जो मसाला बचा है वो किसी जार में डाल के आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। इसके अलावा हमने इसमें कोई मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने फ़िश मसाला बनाया था उसमें जिंजर गार्लिक भी था और रेड चिलीज़ भी थी, हल्दी भी थी, हर मसाला उसमें था। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा वो फ़िश मसाला इसमें ऐड कर लें। तो यहाँ पे इसकी भुनाई अच्छे से हो गई है और तकरीबन मसाले ने अपना ऑयल छोड़ दिया है। इसकी भुनाई मतलब अच्छे से हो गई है। तो अब हम इसमें फ़िश ऐड करेंगे। ये फ़िश को मैंने अच्छे से वॉश करके इसके ऊपर थोड़े मसाले लगा के, नमक और रेड चिलीज़ लगा के फ्रीज़ कर लिया था। अब हम इसको मसाले में डालेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। फ़िश की भुनाई बहुत अच्छे से की जाती है ताकि स्मेल ना आए फ़िश में से। तो हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अभी ये फ़िश फ्रीज़ हुई हुई है, तो हम इसको वुडन स्पून की हेल्प से भून सकते हैं। इसमें स्टील का चम्मच नहीं यूज़ होगा। और अगर आपकी फ़िश बिल्कुल फ्रेश है, फ्रीज़र में रखी हुई नहीं है, तो आपने सिर्फ जिस बर्तन में आप बना रहे हैं उसके हैंडल्स को पकड़ के आपने उसको राउंड मोशन में घुमाना है। उससे आपकी फ़िश की भुनाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। इस तरीके से आपने फ़िश की भुनाई करनी है, लेकिन दोनों तरफ से आपने फ़िश की भुनाई करनी है। पहले एक तरफ से इस तरीके से कर लेंगे, फिर फ़िश को फ्लिप करके दूसरी तरफ से भी हमने भुनाई करनी है उसकी। आपने इसमें कोई स्टील का या
किसी और किस्म का स्पून नहीं चलाना है क्योंकि फ़िश टूट जाती है, वुडन स्पून ही चलाना है। तो ये बहुत अच्छे से भुन जाएगी इस तरीके से। आपने तकरीबन 8 से 10 बार एक तरफ इसको इस तरीके से भूनना है, फिर दूसरी तरफ फ्लिप करके दूसरी तरफ भी आपने 8 से 10 बार इसको ऐसे ही मूव करना है और फ़िश आपकी बहुत अच्छे से भुन जाएगी। और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनती है, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जो फ़िश का सालन नहीं भी खाता होगा घर में, वो ये फ़िश का सालन खाने के बाद हर बार आपसे फरमाइश करेगा इसी फ़िश के सालन की। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। अब यहाँ पे मैंने 1 कप जितना पानी इसमें ऐड किया है ताकि फ़िश हमारी अच्छे से गल जाए। और अगर आपने इसमें ग्रेवी रखनी है तो आप 1.5 कप पानी ऐड करें, 1.5 कप पानी ऐड करें और इसको लो फ्लेम पे रख दें। और एंड में हम इसके ऊपर ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर लीव्स थोड़ा सा ऐड करेंगे और एंड में थोड़ी सी सूखी मेथी जो है वो इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितनी, और 2 टेबल स्पून जितना लेमन जूस इसमें ऐड कर लेंगे और इसका लो फ्लेम करके इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए आप छोड़ दें। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आपने थोड़ा पानी ज़्यादा डालना है कि ग्रेवी हो। अगर आपको थोड़ा सा इस तरीके का सालन चाहिए तो आपने इसका पानी खुश्क कर लेना है और मज़ेदार फ़िश की रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी आपकी। आप चाहें तो इसको चावल के साथ बना के सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट किस्म की ये रेसिपी है, आप बनाएंगे आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि अगली हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।